सुरेशं नसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उसका 51 सर्ग एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें भृगु ऋषि द्वारा राम को पत्नी वियोग का शाप किस प्रकार से दिया, किस प्रकार से शापित हुए। तो भृगु ऋषि द्वारा राम को जो अभिशाप मिला, राम को जो शाप दिया भृगु ऋषि ने, उसकी संक्षिप्त कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें यह वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उसका 51 सर्ग इस चीज की जानकारी देते हुए हमारे समक्ष दिखता है। और यह उस समय की बात है जब लक्ष्मण के साथ सुमंत्र भी थे, जो उनके पिता के अनन्य मित्र और 8 मंत्रियों में सबसे कनिष्ठ और बुद्धिमान अंतरंग मित्र जो दशरथ के सुमंत्र थे। वो दोनों सीता के निर्वासन के समय सीता को निर्वासित करके लौट रहे हैं, और सीता को निर्वासित करके जब वो लौट रहे हैं उस समय किस तरह की स्थिति इनको देखने को मिली। जब वो लौट रहे थे तो स्वाभाविक था कि लक्ष्मण बहुत पीड़ित थे, लक्ष्मण बहुत दुखी थे। लक्ष्मण इसलिए भी पीड़ित थे कि उनके मातृसमा जो उनकी भाभी थी, उनकी भाभी माँ थी जनक नंदिनी सीता, जानकी जनक सुता, और जानकी नाथ की सबसे परम प्रिया जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनको छोड़ करके आए हैं और मार्ग में ही हैं। लक्ष्मण बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं, राम आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। राम की आज्ञा को उन्होंने उसी प्रकार से नहीं टाल सका जिस प्रकार से अपने पिता के वचन के कारण से परशुराम ने अपनी माँ का सिर काट दिया था और फिर माँ को जीवित किया। उसी तरह की स्थिति लक्ष्मण की थी। जैसा कि रघुवंश की दृष्टि में देंगे, रघुवंश को दृष्टि में रखते हुए पढ़ेंगे तो कवि कुल गुरु ने वहाँ उस प्रकार से लक्ष्मण का वर्णन किया है, लक्ष्मण की व्यवस्था को। लेकिन यहाँ एक विचित्र स्थिति है लक्ष्मण के साथ। राम की आज्ञा का पालन नहीं करते, यह भी संभव नहीं था। तो लौटते हुए पीड़ित हैं, एक जगह खड़े होकर उस रथ में बैठकर लक्ष्मण अपनी पीड़ा बता रहे हैं और बहुत परेशान हैं। उसको शांत करते हुए जो उनके पिता के जो मंत्री थे, सूत थे, सारथी थे, सुमंत्र उनको कहानी सुना रहे हैं, एक नूतन कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि हे रघुनंदन लक्ष्मण, आप इस चीज का ज्ञान नहीं है, आपको इस चीज का पता नहीं है, इसीलिए आप विशेष परेशान हैं, विशेष दुखी हैं। इस दुखी का कारण आपका एक ही है, परेशान इसलिए हैं क्योंकि राम ने की आज्ञा से आपने सीता का परित्याग किया है, तो इसलिए आप परेशान हैं। लेकिन आपको पिछली कहानी का पता नहीं है। ये सुमंत्र बता रहे हैं। सुमंत्र 8 मंत्रियों में सबसे कम उम्र के और सबसे अंतरंग, सबसे करीबी दशरथ के थे। तो उन्होंने
लक्ष्मण को शांत करते हुए कह रहे हैं, जब सीता का परित्याग हो गया था, उसको लौट करके आ रहे हैं, परेशान हैं, तो लक्ष्मण को सुमंत्र समझाते हुए लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे लखनलाल, हे शेषावतार लक्ष्मण, आपको इसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा परेशान हैं। ये बड़ी पुरानी बात है कि एक समय ये चतुर्मास जो वर्षा का काल होता है 4 महीने का, उसको बिताने के लिए मुनि वशिष्ठ जहाँ वहीं पर के आश्रम में, मुनि वशिष्ठ के आश्रम में अत्रि ऋषि और अनसुईया के जो पुत्र थे दुर्वासा ऋषि, वो वहाँ आए हुए थे चतुर्मास बिताने के लिए मुनि वशिष्ठ के पास। उस समय अचानक वो वहाँ पर पहुँचते हैं दशरथ, और दशरथ के साथ कहते हैं मैं भी था, इसीलिए मुझे सारी कहानी का पता है। और दशरथ ने उनसे दुर्वासा ऋषि से पूछा, अत्रि के पुत्र दुर्वासा ऋषि से पूछा, जो अत्रि और अनसुईया के सबसे प्रिय पुत्र थे, उनसे पूछा कि हे मुनिवर, दशरथ ने पूछा कि आप ये बताइए कि मेरा जो पुत्र है, मेरे जो राम हैं, उनका वंश कब तक चलेगा और वो कब तक राज करेंगे यहाँ राम। तो पूरा भविष्यवाणी आप बताइए, आप ज्ञानी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, हे दुर्वासा ऋषि, हे अत्रि के पुत्र, हे अनसुईया जो इस प्रकार की सती नारी थी, अनसुईया नारी, आप उनके पुत्र हैं, आप हमें बताइए, मार्गदर्शन करें कि हमारा राम का भविष्य कैसा रहेगा, राम किस प्रकार से रहेंगे, राम के पुत्र कितने होंगे, वो राज्य कब तक राज्य करेंगे। वो सारी भविष्यवाणी पूछ लिया उन्होंने। वशिष्ठ के आश्रम में चतुर्मास बिताने के लिए, वर्षा का ऋतु को बिताने के लिए मुनि वशिष्ठ के आश्रम में दुर्वासा आए थे, और शिष्टाचार मुलाकात जो करते हैं उसी दृष्टि से दशरथ वहाँ पहुँचते हैं। दशरथ ने दोनों को देखा, दोनों मुनियों को प्रणाम किया, और दोनों मुनियों ने भी उनका, राजा दशरथ का आदर सत्कार किया और फल मूल आदि देकर के उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद राम की भविष्यवाणी, राम का भविष्य कैसा होगा, इसके लिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पूछा। दुर्वासा ऋषि ने सारी कहानी बताई कि हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, आपको सुननी पड़ेगी धैर्य के साथ, और कि राम का भविष्य तो क्या होगा ये तो उन्होंने बताया ही है कि राम के 2 पुत्र होंगे और सीता के द्वारा 2 पुत्र जन्म लेंगे, और दोनों का अभिषेक आदि सब अयोध्या के बाहर होगा। ये सारी बातें बताई, लेकिन उससे पहले बताई कि राम के विषय में जो पूछ रहे हैं वो इसके तो 11,000 वर्ष तक राज करेंगे सीता के परित्याग के बाद, और तब वो इस संसार से प्रयाण करेंगे। और एक कहानी सुनाई जो किस प्रकार से भृगु ऋषि ने पत्नी वियोग का शाप राम को दिया था। राम जब विष्णु अवतार में थे, 52 अवतार में थे, विष्णु के अवतार में, उस समय की घटना है कि देवासुर संग्राम जब हुआ था, देव और असुरों का, दैत्यों का जब संग्राम हुआ था, उस संग्राम की कहानी भृगु ऋषि ने किस प्रकार शाप दिया, उसकी कहानी दुर्वासा ऋषि ने दशरथ को सुनाई थी। और दशरथ के समक्ष सुमंत्र भी थे उस समय, लेकिन सुमंत्र को दशरथ ने मना किया था कि मेरे भरत राम किसी को भी बताना नहीं है हमारे पुत्रों को, इसीलिए मैं आज तक चुप था। इसीलिए हे रघुनंदन लखनलाल, तुम कहानी सुनो, ये मेरे सामने कहानी हुई थी, दुर्वासा ऋषि ने तुम्हारे पिता दशरथ को बताई थी, और बताया था कि देवासुर संग्राम में दुर्वासा ऋषि ने कहा दशरथ को कि देव और असुर का, दैत्य का जब संग्राम हुआ, उसमें कुछ दैत्य छुपने के लिए भागता हुआ भृगु ऋषि के आश्रम में आ गए। भृगु ऋषि की पत्नी जो ख्याति थी वहाँ तपस्या कर रही थी, उनको कहा दैत्य सब आकर के कि हे माँ मुझे शरण दें। तो माँ के रूप में तो माँ ही होता है, चाहे वो दैत्य हो या ईश्वर हो। तो उन्होंने कहा एवमस्त, तुम मेरे आश्रम में रह सकते हो। कुछ दैत्य सब छुपने के लिए आए, राक्षस। और इस बात की जानकारी हुई विष्णु भगवान को पूर्व जन्म में, राम से पूर्वावतार में। तो उन्होंने स्वाभाविक क्रोध उत्पन्न हुआ, और भृगु ऋषि की पत्नी जो थी उनका ख्याति नाम था, जबकि
वाल्मीकि रामायण में इसका नाम उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन ये ख्याति थी। और इस ख्याति ने उनको, भृगु ऋषि की पत्नी ने उनको जो आश्रय दिया उन दैत्यों को, इस बात से कुपित होकर के, क्रोधित होकर के विष्णु ने उनको एक तीक्ष्ण तेज चक्र से उसका गर्दन काट दिया। भृगु ऋषि की पत्नी का भृगु ऋषि ने जब देखा तो विह्वल हो गए अपनी पत्नी के लिए, अपनी भार्या के लिए, अपनी प्रियतमा के लिए, और बहुत संतप्त हो गए, क्रोधित हुए, और उन्होंने विष्णु को अचानक शाप दिया। ये शाप का ही परिणाम सबको भोगना पड़ता है, चाहे मनुष्य हो या ईश्वर हो। उनको शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने निरपराध मेरी पत्नी का गर्दन काट दिया है, इसलिए तुम्हारे साथ भी यह घटना होगी। तुझे मैं शाप देता हूँ। भृगु ऋषि ने कहा, तुझे मैं शाप देता हूँ। भृगु ऋषि भार्गव वंश के शिरोमणि थे, सबसे प्रवर्तक थे और फाउंडर थे उसके। उन्होंने शाप दिया भृगु ने विष्णु को कि तुम भी मनुष्य रूप बन करके इस पृथ्वी पर पत्नी वियोग को सहोगे, जैसे मैं पत्नी वियोग सह रहा हूँ। तो तत्र पत्नी वियोगं त्वं प्राप्स्य से बहुवार्षिकम, ये 16वां श्लोक जो है संख्या उत्तर बालकांड का, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 51 सर्ग का 16वां श्लोक कि तत्र वियोग उन्होंने कहा कि तत्र पत्नी वियोगं त्वं प्राप्स्य से बहुवार्षिकम, बहुत वर्षों तक, अनेक वर्षों तक पत्नी का वियोग झेलोगे, जैसे मैं झेल रहा हूँ। तुमने निरपराध मेरी पत्नी का वध किया है, इसलिए हे विष्णु, तुझे भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी और पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तुम्हें इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, जिसके शाप के कारण से सीता का परित्याग हुआ, सीता वन में जाती हैं और बहुत वर्षों तक उनका वियोग हुआ। तो तत्र पत्नी वियोगं त्वं, जब शाप दिया उन्होंने, शाप की भाषा थी कि प्राप्स्य से बहुवार्षिकम, पत्नी वियोग तुम्हें बहुत वर्षों तक मिलेगा, ये बात कही। और कहा कि हे जनार्दन, और आश्चर्य की बात तो बंधुओं यहाँ पर यह है कि शाप भी दिया उनको विष्णु को, और साथ साथ भृगु ऋषि ने तपस्या फिर की। बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने शाप क्यों दिया, लेकिन अपने शाप को सफल बनाने के लिए फिर विष्णु की ही तपस्या की, विष्णु को ही अपने तपस्या में उनको स्मरण किया। तो विष्णु प्रकट होते हैं, कहते हैं क्या चाहिए। तो मैंने जो आपको, हे विष्णु, हे श्री हरि विष्णु, मैंने जो तुझे शाप दिया है वह शाप बिल्कुल फलवान हो, माने पूर्ण हो, नहीं तो मेरा शाप न व्यर्थ हो जाए। इसीलिए आप ही को शाप दिया हूँ और आप ही को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि आपका सफल ये हो, मेरा जो द्वारा दिया गया शाप है वह सफल हो जाए, आपको भी यह फल भोगना पड़े। यह सब ईश्वर कृत था, यह सब निर्धारित था। विष्णु ने सभी ऋषियों को कहा भी था कि मैं मनुष्य रूप में आऊँगा पृथ्वी पर, और राक्षसों का संहार भी करना था। लेकिन इस बीच में भृगु ऋषि ने उनको घोर शाप दिया। यद्यपि वाल्मीकि रामायण की यह कहानी मैं सुना रहा हूँ, तो तुलसी रामायण में तो नारद ने भी शाप दिया था कि तुम्हें भी इस तरह से वियोग झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कहा है कि हे जनार्दन, मेरी पत्नी का वध किया है तो तुम्हें भी, लेकिन तुमने जो क्रोधांध होकर, क्रोध में अंधा होकर के तुमने मेरी पत्नी का वध किया है, तो तुम मानुषे लोके जनिष्यसि, 15वें श्लोक में है उसी उत्तरकांड के 11वें सर्ग में, कि तुम्हें भी तुम क्या करोगे, मानुषे लोके जनिष्यसि, तुम मनुष्य लोक में आकर के, मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन, हे जनार्दन, तुम इस मनुष्य लोक में तेरा जन्म होगा, ये ध्यान रखना। और इस शाप के बाद जब उन्होंने घोर तपस्या की, विष्णु की ही तपस्या की, विष्णु को ही दिए गए शाप को पूर्ण करने के लिए, तो श्री हरि विष्णु जो थे इतने हृदय के, बड़े हृदय वाले थे, उन्होंने कहा एव मस्तु, आपके साथ ऐसा ही मैं करूँगा, और निश्चित रूप से मैं मनुष्य रूप में लेकर के इस पृथ्वी पर आऊँगा और संपूर्ण जगत का कल्याण भी करना है, मैं शाप को ग्रहण करूँगा। उन्होंने वचन दिया कि हे महर्षि भृगु, तुम चिंता मत करो, तुमने जो मुझे शाप दिया है वह शाप तेरा विफल नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा, निश्चित रूप से सिद्ध होगा, और यह मैं तुझे वचन देता हूँ। तो उन्हीं को शाप दिया विष्णु को भृगु ऋषि ने पत्नी वियोग का शाप दिया, जिस वियोग का परिणाम राम के रूप में इस जन्म में भोगना पड़ा।
तो इस तरह से कहा, यहाँ कह रहे हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, जो ये सारी की सारी कथा भृगु ऋषि ने किस तरह शाप दिया, यह बात दुर्वासा ऋषि ने वशिष्ठ मुनि के समक्ष, वहाँ पर वशिष्ठ मुनि थे और स्वयं दुर्वासा थे, राजा दशरथ थे और उनका सारथी सुमंत्र सब चुपचाप सुन रहा था। कहते हैं कि अब सुमंत्र यहाँ लक्ष्मण को सुना रहे हैं और लक्ष्मण को सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता को शाप की जो कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार विष्णु अवतार में शाप दिया, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, आपको जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह पूर्व जन्म में भृगु ने जो शाप दिया था वह, अतः वे आपके पुत्र बनकर तीनों लोकों में जो प्रसिद्ध हैं, वे राम बनकर के इस जन्म में आए हैं। ये पूर्व जन्म का शाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह शाप भृगु ऋषि ने दिया था। भृगु ऋषि की पत्नी का उन्होंने गर्दन काट दिया था, चूंकि उसमें देवासुर संग्राम में उन्होंने छिपने के लिए दैत्यों को, असुरों को दिया, एक माँ के रूप में शरण दिया, तो उसका गर्दन तुमने काट दिया, तो तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी मनुष्य लोक में आकर इसी पृथ्वी पर पत्नी का वियोग झेलोगे। इस प्रकार का जो घोर शाप दिया था उनको, वह शाप उनको झेलना पड़ा और कहा कि तत्र पत्नी वियोगम तुम प्राप्स्य से बहुवार्षिकम, बहुत वर्षों तक तुझे पत्नी का वियोग झेलना पड़ेगा। उन्होंने भी कहा कि एवमस्तु, मैं आऊँगा इस पृथ्वी पर और झेलूंगा। तो वही पृथ्वी पर ये भोग रहे हैं। इस प्रकार से जो पत्नी का वियोग, किस तरह से वियोग होने का भृगु ऋषि ने जो उनको शाप दिया, वह शाप यहाँ पर पूर्ण होने वाला है। इसीलिए किसी कवि ने सही कहा है कि समय उदय को अस्त, समय का क्या करता है, ये टाइम पावर क्या है, ये गति कैसी है कि समय उदय को अस्त, अस्त को उदय किया है और नर तो क्या नारायण को भी झुका दिया है। तो मनुष्य को ही केवल पूर्व जन्म के पाप को या इसी जन्म के पाप को भोगना पड़ता है, और जब विष्णु को भी झुका दिया, नारायण भी झुक रहे हैं उस शाप के समक्ष, और पत्नी वियोग झेल रहे हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं सीता पति के रूप में, जानकी नाथ के रूप में इस संसार में आते हैं और शाप दिया उसको। अतः हुए आपके पुत्र बनकर के तीनों लोकों में राम के रूप में ये प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर आए हैं। भृगु के शाप से होने वाला जो दुख है, उन दुख को ये प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रसंग में थोड़ा सा अयोध्या कांड में मैं ले जाऊंगा। तुलसी भी लिख रहे हैं, तुलसीदास, कि उनका जो तुलसीदास बता रहे हैं कि उनका जो राम का जो मित्र था निषाद राज, वो निषाद राज लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह बड़ा विचित्र सी घटना हुई है। ये कैकेयी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है तुम्हारी माँ ने, और राम को इस घर से निकाला कर दिया है, घर से निकाल दिया, उनको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया। ये तुलसी रामायण में आया है, मानस में, अयोध्या कांड में। और राम से पूछ रहे हैं निषाद राज, तो निषाद राज को कहते हैं लक्ष्मण, हे भैया निषाद राज, कोई किसी को कोई काहू के सुख दुख कर नहीं दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे राम क्यों नहीं हो, स्वयं विष्णु अवतार राम हैं और ये फल भोग रहे हैं, तो फल तो भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े को समय का जो गति है, समय जो है किसी को उदय को अस्त कर देता है और अस्त को उदय कर देता है। तो इस प्रकार से शाप का परिणाम है यह। भृगु ऋषि ने शाप दिया था, तो भृगु ऋषि द्वारा राम को पत्नी वियोग का जो शाप दिया है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 51 सर्ग है, उस सर्ग से संदर्भ को लेकर के मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से लक्ष्मण जब सीता का परित्याग करके आ रहे हैं रास्ते में, तो बीच में ही बहुत परेशान थे। तो इसलिए सुमंत्र ने, जो उसके पिता के सारथी थे, वो समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, ये तो शाप भोग रहे हैं राम, और ये बात मैंने खुद कह रहे हैं सुमंत्र कि तुम्हारे पिताजी को ने प्रश्न भविष्यवाणी जब पूछी कि मेरा पुत्र का भविष्य क्या होगा, तो दुर्वासा ऋषि ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जो चतुर्मास बिताने आए थे, वर्षा ऋतु बिताने आए थे, वहाँ पर उन्होंने भविष्य पूछ लिया। दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा अत्रि के पुत्र थे, अत्रि ऋषि और अनुसुईया के माता अनुसुईया, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में ही है वर्णन की, जर्जर अवस्था में थी उस समय अनुसुईया माता, और उन्हीं के ये पुत्र हैं सती अनुसुईया और अत्रि मुनि के। तो फिर इस तरह से कैसे शाप दिया
ये कहानी विष्णु को कैसे शाप दिया था, भृगु ऋषि ने उसके पत्नी का गर्दन काट दिया इस कारण से। और फिर आश्चर्य की बात तो यह है कि विष्णु को ही शाप दिया भृगु ने, और विष्णु की ही को ही मनाया तपस्या से कि आपका जो शाप दिया वह विफल न हो, वह सफल हो। और विष्णु ने भी कहा कि एवं मस्त ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से ये मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं। ये बात उत्तरकांड में ये सब कुछ पता था सुमंत्र को, लेकिन सुमंत्र को कहा था दशरथ ने मेरे पुत्रों को ये बातें बतानी नहीं है, तो इसीलिए सारा कुछ इनको ज्ञान था सुमंत्र को कि ये घटना होने वाली है। पूर्व जन्म में विष्णु को शाप दिया भृगु ने, वो शाप का परिणाम के रूप में राम को अवश्य इस पृथ्वी पर दर दर भटकना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। यह बात लक्ष्मण जब सीता का परित्याग करके आ रहे थे वाल्मीकि के आश्रम में के पास छोड़ करके, तो रास्ते में ये सब बातें होती है। और यह सब बातें सुनाते सुनाते इतना समय लगा कि वो संध्या का काल हो जाता है। फिर वो वहीं पर केशनी नदी के तट पर ये दोनों फिर वहीं पर विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम करके लक्ष्मण और सुमंत्र फिर घर अयोध्या लौटते हैं। तो इस प्रकार की बातें दुर्वासा ऋषि के कथनानुसार कि सीता के दोनों पुत्र भी होंगे, ये सारी बातें बताई, और अयोध्या के बाहर ये लोग अभिषेक इनका होगा, ये सारी कहानी बताई थी। तो भृगु ऋषि द्वारा जो शाप दिया गया वह पत्नी वियोग का शाप दिया था। और शाप दिया किसने? शाप देने वाले भी भृगु ऋषि हैं, और उन्हीं के तपस्या करके, उन्हीं विष्णु की तपस्या करके उस फल को पूर्ण हो, मेरा फल विफल न जाए, इसलिए ऐसा किया। तो मैंने आज यह छोटी सी कहानी वो लेकर के मैं उपस्थित था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 51 सर्ग है, उसमें कि कैसे भृगु ऋषि द्वारा राम को पत्नी वियोग का शाप मिला था, और यह घोर शाप दिया था उन्होंने, जिसके कारण से, जिसका परिणाम यह था कि रामावतार में पत्नी का वियोग झेलना पड़ा, और वर्षों तक झेलना पड़ा। 1 वर्ष तक तो उसमें उसका अपहरण हुआ था, वो काल था। दूसरा फिर सीता का परित्याग है, तो पत्नी के वियोग में ये किस प्रकार से उसी तरह से तड़पोगे जैसे मैं तड़प रहा हूँ। ये भृगु ने शाप दिया था ऋषि ने विष्णु को, तो रामावतार में वो पत्नी वियोग का शाप झेल रहे हैं। तो ये सारी कथा जो है बड़े ही रोचक है इस 51 सर्ग में वाल्मीकि रामायण के। और इस सर्ग में कुल जो हैं इसके 30 लगभग इसके श्लोक हैं, जिसमें बताया गया है, और अंत में कहा है कि वे दोनों अंधेरा हो गया, केशनी नदी के तट पर दोनों ठहरते हैं सुमंत्र और लक्ष्मण, और फिर अगले प्रातः काल वो अयोध्या की तरफ लौटते हैं। तो इस प्रकार की यह छोटी संक्षिप्त कथा थी, और इस कथा को कहने के बाद मैं अब समाप्त कर रहा हूँ। कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे गांव से मेरे पौत्र सुरेश झा जी भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहपाठी डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, और अमित शर्मा जी हैं, नलिनी शर्मा जी भी सुन रहे हैं। और इससे पूर्व हमारा पुराना छात्र जो राजनेता हैं, और वो भी सुन रहे थे, दरबारा सिंह लौटा बहुत देर तक सुन रहे थे, मेरे शिष्य। तो इस प्रकार से सभी को मैं साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज मेरा कथन यही था कि उत्तरकांड जो है वाल्मीकि रामायण का, उसका 51 जो सर्ग है, 51वां सर्ग, उस सर्ग को लेकर भृगु ऋषि द्वारा राम को पत्नी वियोग का शाप कैसे दिया, उस पर मेरा संक्षिप्त कथन था। इसी कथन को कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।